मौनी अमावस्या कब है? मौनी अमावस्या के दिन राशि के अनुसार कर लें ये कुछ आसान से उपाय, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में आएगी समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कब है मौनी अमावस्या। कब है मौनी अमावस्या? महाकुंभ में होगा सबसे बड़ा शाही स्नान। स्नान दान से मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। एक साल में 12 अमावस्या आती हैं और महाकुंभ भी 12 साल बाद ही लगता है। इसलिए महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली मौनी अमावस्या का हिंदू शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। इस मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान भी है। महाकुंभ 2025 के शाही स्नान। सनातन धर्म में महाकुंभ के शाही स्नानों का बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में शाही स्नान के दिन डुबकी लगाने से सभी पाप कट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 में कितने शाही स्नान? महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन था। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति पर 14 जनवरी के दिन था। वहीं तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी के दिन होगा। आखिरी और छठा शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन। पवित्र स्नान के अलावा मौनी अमावस्या पर भूले बिसरे पितरों के श्राद्ध और दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व। साल भर में 12 अमावस्या होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को वो विशेष महत्व दिया गया है। इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद पाने का सर्वोत्तम समय भी माना गया है। मौनी में 2025 सही तारीख। साल 2025 मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस खास दिन प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान भी होगा। महाकुंभ और मौनी अमावस्या का यह संयोग न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान का महत्व अधिक है, लेकिन मौनी अमावस्या पर इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर मौन साधना करने से व्यक्ति मानसिक शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। यह दिन खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो मानसिक तनाव, भय या भ्रम जैसी समस्याओं से पीड़ित है। दान और सेवा का महत्व। मौनी अमावस्या पर गरीबों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन के पापों का प्रायश्चित कर सकता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन पितृ तर्पण पूजा और दान का विशेष महत्व है। मौन साधना के लाभ। मौनी अमावस्या में पूरे दिन मौन रहने की परंपरा है। यह आत्मसंयम और आंतरिक शांति का प्रतीक है। मौन रहकर इस दिन ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह साधना ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। कुंडली दोष निवारण का दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर नियम पूर्वक व्रत और पूजा करने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। यह दिन नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है और सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। भय और भ्रम से मुक्त। जो लोग डर, वहम या मानसिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं उनके लिए मौनी अमावस्या का दिन अत्यंत लाभकारी है। इस दिन स्नान और मौन रहकर ध्यान करने से मनोवैज्ञानिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। वहीं मौनी अमावस्या के दिन राशि के अनुसार करें ये उपाय, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में आएगी समृद्धि। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप राशि के अनुसार कुछ उपाय करते हैं तो आपको कई शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। ये उपाय आपके पारिवारिक जीवन के साथ ही आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करते हैं। तो अब आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। साल 2025 में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान भी है, इसलिए अमावस्या तिथि की अहमियत भी बढ़ गई है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से सभी लोग लाभ पा सकते हैं। ग्रह नक्षत्र की स्थिति का शुभ फल इस दिन किए गए उपाय को आपको देंगे। ऐसे में जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि सभी 12 राशियों की इस
इस दिन क्या उपाय करने से लाभ मिल सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। मौनी अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही इस दिन मौन व्रत रखने से भी आपको लाभ की प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों के लिए मौनी अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा से कई शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसके दौरान ही पूजा के दौरान श्री सूक्त का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि वाले लोगों को इस दिन गाय को वहीं आप हरा चारा खिलाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए अमावस्या का दिन कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा दिखते नहीं है। इसलिए आपको अमावस्या के दिन चावल, दूध और चीनी का दान करना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अत्यधिक लाभ ही लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातकों को अमावस्या तिथि पर चने और गुड़ का दान करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से और सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देने से आपको पारिवारिक और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस राशि के जातकों को मौनी अमावस्या की तिथि के दिन हरी सब्जियों या फिर अनाज का दान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। तुला राशि के जातकों को शुक्र के स्वामित्व वाली तुला राशि वालों को अमावस्या तिथि पर माता संतोषी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अगर आप इत्र का दान करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मौनी अमावस्या के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। साथ ही बजरंगबली के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होंगी। धनुराशि के जातकों को पीले रंग के भोज्य पदार्थों का दान इस दिन करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने और योग ध्यान करने से आपको मानसिक स्थिरता और पारिवारिक खुशी प्राप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि के लोगों को अमावस्या तिथि पर सरसों के तेल का दान करने से लाभ मिलेगा। अगर आप इस दिन शनि मंदिर जाकर शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो इसका कई गुना फल आपको मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए काले रंग के वस्त्र जरूरतमंदों लोगों को दान करें और साथ ही कुछ समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। मीन राशि के लोगों को अमावस्या तिथि के दिन पीले फूल और चने की दाल का दान करनी चाहिए। इन चीज़ों के दान के साथ ही इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भी शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।